आपको किसकी प्लेस वैल्यू देखनी है, 7 की देखनी है, 5 की देखनी है और 6 की देखनी है। तो देखिए 5 4 यानी कि वंस, टेंस, 100 और 1000। तो स्टूडेंट आपको इनकी सबकी प्लेस वैल्यू बतानी। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 और ये 5 है यहाँ, तो 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50 और जी यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 600 और यहाँ पे है जी 7, तो 7 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 7000। ओके स्टूडेंट, तो ये सबकी प्लेस वैल्यू आ गई। अब आप इन्हें फिल कर सकते हैं। अब देखिए 7 की क्या है, 7000 और 5 की 50, क्योंकि 5 10 प्लेस पे है और 6 की 600 प्लेस पे है, तो इसकी स्टूडेंट 600 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन डी, राइट द नंबर्स सो बाय द न्यूमरल। तो स्टूडेंट देखिए आपको ये रोमन नंबर दिए गए हैं, रोमन न्यूमरल दिए गए हैं, इन्हें आपको नंबर में लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये v का जो v होती है उसका मतलब 5 होता है, जो ये एक डंडा है इसका मतलब 1 होता है, यानी कि i होता है स्टूडेंट। ये सब अंग्रेजी के वर्ड होते हैं। ठीक है, तो v और i, v का जो वैल्यू होती है वो 5 होती है और जो i होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। और तो 5 में अगर सामने लिखी हुई है तो वो प्लस होकर लिखी जाएगी स्टूडेंट, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर जो पहले लिखी हुई है स्टूडेंट, जैसे ये i पहले लिख रही है और v बाद में लिखा गया है, आफ्टर लिखा गया है, तो इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा। तो ये 5 है, -1 इज इक्वल टू 4, या स्टूडेंट ऐसे है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 4। अब ये x है, x का मतलब होता है, x की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 और ये +1 + 1, तो 10 1 11 और 1 12, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन द रोमन न्यूमरल्स। आपको ये नंबर दिए गए हैं, रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो स्टूडेंट 10 है, अभी आपने यहाँ पे देखा था 10, x की वैल्यू 10 होती है, तो आप यहाँ पे x लिख देंगे। और 9, तो ये 10 है, 10 से पहले अगर हम i लिखेंगे यानी कि x से पहले हम 1 लिखेंगे तो इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। 8, 5 की क्या है, v का मतलब 5, 6 7 8, तो स्टूडेंट ऐसे प्लस होते चले जाएंगे, ये 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है, द नंबर नेम ऑफ 5204 इज। तो स्टूडेंट इन्हें नंबर नेम में लिखना है। अगर हम किसी भी संख्या को रीड करना चाहते हैं या नंबर नेम में लिखना चाहते हैं, यानी कि वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम उस डिजिट को अलग रफ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, तो क्या था जी 5204, ये है। हम इस पे 1 स्टैंड डालेंगे, 1s 10s 100 और 1000। ओके स्टूडेंट, जो 100 होता है, 100 प्लेस हमेशा आपके लिए बोली जाती है ना, 1s और 10s को एक साथ बोलते हैं। और जो इधर जो भी हमारे प्लेस वैल्यू होती है उन्हें, अगर यहाँ पे 10,000 होता तो इनका भी पेयर हो जाता, लेकिन अब नहीं है तो यह अकेला रहेगा। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 5 को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 5, FIVE 5, और 5 की प्लेस क्या है जी 1000, तो हम जो भी डिजिट लिखते हैं फिर उसकी प्लेस लिखते हैं सेकंड नंबर पर 1000। अगर पढ़ भी रहे हैं तब भी ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो 5000 THOUSAND 5000। ओके स्टूडेंट, अब ये इतना कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या लिखा हुआ है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, TWO 2,
और 2 की प्लेस क्या है 100, HUNT RED 100। अब फिर लास्ट में क्या है स्टूडेंट, 10 प्लेस पे तो कुछ है नहीं, तो 4 वंस प्लेस पे है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, FOUR 4। तो स्टूडेंट क्या पड़ेगा 5204। ओके, जो हम पढ़ते हैं वही हम लिखते हैं। देख लीजिए जो पढ़ा जा रहा है वो लिखा भी गया है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट है, इसे क्या करना, द नंबर नेम ऑफ इज, तो इसे भी नंबर नेम में लिखना है। तो स्टूडेंट ये भी सेम ऐसे लिखा जाएगा, क्या है 9 4 3 9 1s 10s 100 और 1000। तो स्टूडेंट 100 हमेशा अकेला ही रहता है, 1s 10 का पेयर बनता है, और ये अकेला है 1000, इसका पेयर नहीं है। अगर पेयर होता तो इसका भी बन जाता। ओके स्टूडेंट, तो अब आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी कंप्लीट होगा तो इसे हटा दीजिए। तो क्या लिखेंगे पहले 9439। ओके स्टूडेंट, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। जो शुरू का जो हमारा लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल लिखेंगे। 9 NINE 9000 THOUSAND 9000 400 400 HUND RED 400। फिर क्या है 39 30 THIRTY 39 NINE 39 और बाद में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब है जी आपका एच क्वेश्चन। क्या लिखा है स्टूडेंट, ये देखो ये वर्ड में लिखा है, आपको इन्हें नंबर में लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख लेंगे ये कहां तक है, 6000 है 823। तो स्टूडेंट जहां तक भी इसकी प्लेस दे रखी होती है वहां तक आप इसकी प्लेस डाल लेते हैं, ठीक है जी। देखिए 1s 10s डालेंगे, 1s 10s 100 1000। देखिए स्टूडेंट 1000 तक के हमने 1s 10 डाल लिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट। देखिए 1000 है और इसमें 1000 ये रहा, है ना। और 6000 है तो जहां भी 1000 है वहां पे हम 6 लिख देंगे। तो देखो स्टूडेंट 6000 और यहाँ भी 6000 लिखा हुआ है और यहाँ भी हम 6000 ही पढ़ रहे हैं। फिर 800 100 ये रहा तो 100 के नीचे हम 8 लिखेंगे, 800 पढ़ा जा रहा ना सही। फिर क्या लिख रहा 23, ये आपका हुआ है जी 23। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसे 1s 10 डाल के आप लिखेंगे, है ना, तो कभी भी गलत नहीं होने का। कभी कभी कोई जीरो आ जाती है, नंबर मिस होता है किसी प्लेस पे, तो फिर आप गलत कर देते हैं। फिर ये है जी 8050, है ना, जैसे ये वाला दिया गया है। अगर आप इसे बिना 1s 10s के लिखें तो कुछ बच्चे ऐसे कैसे लिखेंगे, इसे 8050 ऐसे लिखेंगे, 8050 लिखेंगे। और फिर वे उन्हें इसे रीड करके देख लेंगे नहीं कि ये जो हमने लिखा वो बोला भी जा रहा है या नहीं। देखो 1s 10s 100 850 लिखा गया, यहाँ पे क्या था 8000। तो अगर आप इस पे पहले ही 1s 10 डाल लेंगे, यहाँ पे आपने 1s 10 डाल लिया भाई, 1s 10s 100 और 1000, है ना। 8000 ये 1000 है, 1000 का आपने प्लेस पे लिख दिया 8,
1000 प्लेस पे। फिर है जी 50, 100 तो नहीं है ना इसमें, देखो 100 नहीं आया, लेकिन कहीं लिखा हुआ तो नहीं है 100, तो जो प्लेस लिखा हुआ नहीं है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या है 50, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा 50, और जो प्लेस हमारा छूट गया उसके लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसे आप पढ़ के देखेंगे तो बिल्कुल सही पढ़ा जाएगा 8050। 100 है नहीं, 0 है, तो जो 0 होती है जिस प्लेस पे वो बोला नहीं जाता, यानी कि 100 प्लेस पे। लेकिन यहाँ 1 प्लेस पर 0 है, यहाँ तो बोला जो इसके साथ हो रही है, ऐड हो रही, तो इसलिए 50 बोला जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो अगर जैसे 1000 से पहले यहाँ होती तो 0 की इसलिए समस्या आ जाती है ना। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे 1 स्टैंड डाल के ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पेज नंबर आपका 1 था ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है या कहीं कोई मिस्टेक नजर आ रही, तो उसके लिए आप दोबारा कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।